मेष राशि वालों, पूरा परिवार एक साथ रोएगा। सच्चाई सुनकर आंसू नहीं रोक पाओगे। बहुत बड़ी घटना आपके जीवन काल में होने वाली है। जी हां, आपने सही सुना। पूरा परिवार साथ में रोने वाला है। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, जय हनुमान और चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे पता आप ऐसा जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद मिलेगा, तो जरूर करें। मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां भद्रकाली कपालिनी, जय भगवान काल भैरव। मेरे प्यारे जातकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। और आज जो संदेश आपके लिए आया है, वह अचानक आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। ऐसा मोड़ जिसे देखकर पूरा परिवार भावुक हो सकता है, आंसू भी आ सकते हैं। पर याद रखिए, हर आंसू दुख का नहीं होता। कई बार खुशियों की बाढ़ भी इंसान को रुला देती है। इसलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, इसे मजाक मत समझना, क्योंकि वह घटना जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने मन ही मन मन्नत मांगी थी, वह अब आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और यह समाचार आपको चौंकाएगा भी, बदलेगा भी और सिखाएगा भी कि समय किस तरह एक ही पल में इंसान की किस्मत पलट देता है। अब तक घर परिवार में जो बदलाव कभी नहीं हुआ, वह अब होने जा रहा है। और समय आपको ऐसे रास्तों पर ले जाने की तैयारी कर रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, हमारे घर आंसू तब भी आते हैं जब खुशी इतनी बड़ी हो कि संभले ना, और तब भी आते हैं जब दुख दिल पर भारी हो जाए। लेकिन दोनों आंसुओं में बहुत फर्क होता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेष राशि वालों, आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपकी आंखें भरेंगी। वह कौन सी घटना है जिसका इंतजार आपके दिल ने किया, जिसके लिए आप भगवान के आगे झुके, दुआ की, और अब उसका उत्तर मिलने वाला है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, घबराइए नहीं, जल्दबाजी मत कीजिए। यह समय आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं साबित होगा। मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में आप उतने खुश होंगे जितना शायद आपने कभी महसूस नहीं किया होगा। लोग कहते हैं कि भगवान कब, किस रूप में, किस रास्ते से आकर इंसान का दुख दूर कर दें, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और अब वही होने जा रहा है। आपके जीवन का भारी संकट टल चुका है। वह बोझ जो वर्षों से दिल पर था, अब उतरने वाला है। और जो लोग बिना वजह आपको तकलीफ देते रहे, आपका नुकसान चाहते रहे, उनके कर्म अब उनके सामने खड़े होंगे। उनका घमंड टूटेगा, उनके हाथ पैर कांपेंगे, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। और मेष राशि वालों, आने वाले अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना घट सकती है जो यह साबित कर देगी कि ऊपर वाला सब देख रहा था। जिसने आपके साथ अन्याय किया, उसे अब अपने कर्म का फल चखना पड़ेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है। क्योंकि इंसान को इस दुनिया से नहीं, उस ऊपर वाले से डरना चाहिए। गलत मत करो, गर्व मत पालो, वरना वही कर्म लौटकर जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। और यही कारण है कि जो लोग आपके खिलाफ चालें चलते रहे थे, अब उनके जीवन में बड़ा झटका आ सकता है। मगर आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ दैवीय कृपा खड़ी है। खासकर उन मेष जातकों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा मेहनत की, ईमानदारी रखी और बुरा करने के बावजूद बदला नहीं लिया। याद रखिए, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। सुख समृद्धि मिल सकती है, नाम प्रतिष्ठा खरीदी जा सकती है, पर आशीर्वाद नहीं। और आशीर्वाद वही पाता है जो अपने कर्मों में सच्चाई, विनम्रता और दया रखता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भगवान से उम्मीद मत तोड़ना। क्योंकि जिसने आपको इस धरती पर भेजा है, वही आपका दाना पानी तय करता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसका जीवन बिना दुख के हो। हर किसी के हिस्से में संघर्ष आता है। पर जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे ही जीवन भी खुशी दुख दोनों के साथ संतुलित रहता है। इसलिए जब खुशियां आए, विनम्र रहो, और जब दुख आए, धैर्य रखो। क्योंकि मुस्कुराते रहने से दुख का प्रभाव आधा हो जाता है। अब मुद्दे पर आते हैं, किस वजह से परिवार की आंखें भरेंगी। तो मेष राशि वालों, आने वाले समय में आपके घर में ऐसी घटना घट सकती है जो आपकी उम्मीदों से कहीं बड़ी होगी। कई मेष जातकों के जीवन में वर्षों से अंधकार था। मेहनत के बाद भी सफलता दूर भाग रही थी। परिवार आर्थिक, मानसिक और रिश्तों की समस्याओं से घिरा था। पर अब वह अंधेरा हटने वाला है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह आपकी किस्मत में नई सुबह का उदय हो रहा है। जो प्रयास अब तक अधूरे रह गए थे, जो मेहनत का फल नहीं मिला था,
अब उसका परिणाम मिलने वाला है, और यह परिणाम केवल 2 दिन की खुशी नहीं, बल्कि जीवन भर की राहत बन सकता है। कई मेष जातक महसूस करेंगे कि अचानक रास्ते खुलने लगे हैं, रुके काम चल पड़े हैं, परिवार में मुस्कान लौट रही है, और मां काली की कृपा से जीवन का हर अंधेरा पीछे छूट रहा है। आपकी कुंडली में भाग्य उदय का योग बन रहा है। समय और किस्मत दोनों आपके पक्ष में खड़े दिखाई देंगे, और जब समय और भाग्य साथ दे दें, तब इंसान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि अब नौकरी कारोबार में प्रगति, परिवार में एकता, रिश्तों में मिठास और मानसिक शांति, सब कुछ धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगेगा। आपके घर का माहौल बदलेगा, रहन सहन बदलेगा, चेहरों पर जो मायूसी थी वह गायब होगी। कई जातकों के जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी उम्मीद तक नहीं थी। शादी विवाह के योग मजबूत हो सकते हैं, परिवार के साथ यात्रा, किसी आयोजन में सम्मिलित होने का मौका, और पुराने मतभेद खत्म होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए इस समय झगड़े विवाद से बचिए। बाहर के लोगों को अपने पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप न करने दें, क्योंकि हर खुशी पर नजर भी लगती है, और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। धैर्य रखें, शांत मन से निर्णय लें, और जहां तक संभव हो पुराने मनमुटाव प्यार से सुलझा दें। नतीजे आपके पक्ष में आ सकते हैं। करियर के मामले में उठाया गया हर कदम अब सही दिशा में जाएगा। पहले जो प्रयास व्यर्थ लगते थे, अब वही फल देने लगेंगे। व्यवसाय में मुनाफा बढ़ सकता है। दोस्तों, जीवन के इस दूसरे चरण में हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान को यह समझ आना शुरू होता है कि किस्मत हमेशा उसी की परीक्षा लेती है जिसे आगे चलकर बड़ी ऊंचाइयां छूनी होती हैं। और यही कारण है कि आपने अब तक जितनी मुश्किलें, निराशाएं, रुकावटें और उलझनें देखी हैं, वे वास्तव में आपको तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई थीं। वर्षों से आपने अपने भीतर एक उम्मीद संभाल कर रखी। कई बार लगा कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पर ऊपर वाला जब देरी करता है तो देने के लिए नहीं, बल्कि सबसे सही समय बनाने के लिए करता है, ताकि जब आशीर्वाद मिले तो वह आधा अधूरा न होकर पूर्ण हो। इस समय का संदेश बहुत साफ है। अब उन सपनों के लिए रास्ते खुलने जा रहे हैं जिनके लिए आपने चुपचाप मेहनत की, किसी से शिकायत नहीं की, बस अपने विश्वास को थामे रखा। घर परिवार में जो तनाव, गलतफहमियां और अनबन लंबे समय से मन के बोझ बने थे, वे धीरे धीरे शांत पड़ेंगे, क्योंकि अब आपकी सोच में परिपक्वता आएगी, व्यवहार में धैर्य आएगा, और आप हर बात का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि समझ से देने लगेंगे। आर्थिक मोर्चे पर जो अस्थिरता आपको परेशान करती थी, वह भी कम होगी। कमाई स्थिर हो सकती है, पुराने अटके काम पूरे हो सकते हैं, और कोई छोटा सा निर्णय आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकता है। लेकिन यह दौर केवल भाग्य पर नहीं, अनुशासन और संयम पर भी टिका है। समय आपसे रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का वादा मांग रहा है, न कि अचानक से सब कुछ बदल जाने की अपेक्षा। कामकाज में जो जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई देंगी, उनसे घबराइए नहीं। यही जिम्मेदारियां आने वाले कल में आपकी पहचान बनाएंगी। जो लोग आपके प्रयासों को कभी छोटा समझते थे, वही लोग अब आपको गंभीरता से लेने लगेंगे, और कुछ तो खुले दिल से आपकी सराहना भी करेंगे। भावनात्मक रूप से यह अवधि आपको सिखाएगी कि हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना भी जीत होती है, खासकर वहां जहां बहस सिर्फ बहस के लिए की जाती है। रिश्तों में अपेक्षाओं को थोड़ा हल्का रखें, क्योंकि जब हम दूसरों से अधिक उम्मीद रखते हैं तो सबसे पहले टूटते भी हम ही हैं। अपने दिल के भीतर के भय और पुराने अनुभवों के जख्मों को धीरे धीरे भरने दें। समय आपको यह विश्वास दिलाएगा कि जो लोग दूर चले गए, वे अपने पाठ पढ़ाकर ही गए, और जो रह गए, वे वास्तव में आपके हैं। स्वास्थ्य के मामले में शरीर अब आपसे ध्यान मांग रहा है। सही नींद, हल्का भोजन, थोड़ा सा व्यायाम और रोज कुछ पल अपने लिए, ये साधारण से कदम चमत्कार कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए प्रार्थना, ध्यान या किसी पवित्र विचार का सहारा लें, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी इंसान अपने निर्णय साफ साफ देख पाता है। बुजुर्गों की बातों को बोझ मत समझिए, उनके शब्दों में अनुभव छिपा होता है, और वह अनुभव कई मुश्किल रास्तों को छोटा कर देता है। काम के क्षेत्र में अगर कोई नया अवसर, कोई नई जिम्मेदारी या कोई बदलाव सामने आए, तो उसे खुले मन से स्वीकार करें। यही परिवर्तन आपको ठहराव से निकालकर विकास की राह पर रखेगा। पढ़ाई और करियर बनाने वाले लोगों के लिए यह समय संकेत देता है
कि शॉर्टकट छोड़कर लगातार मेहनत पर भरोसा करें। धीमी गति से सही रास्ते पर चलना तेजी से गलत रास्ते पर भागने से बेहतर होता है। वैवाहिक जीवन में अगर गलत फहमियां बनी हुई थीं, तो उन्हें शब्दों के पुल से जोड़ने की कोशिश करें। एक दूसरे को बीच में टोके बिना सुनना आधा झगड़ा यहीं खत्म कर देता है। प्रेम संबंधों में सच्चाई सबसे बड़ी कसौटी बनेगी। जहां ईमानदारी है, वहां दूरी भी रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगी, और जहां छल है, वहां पास होकर भी दिल दूर ही रहेगा। यात्रा या स्थान परिवर्तन के योग सामने आ सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय से पहले दस्तावेजों और शर्तों को पूरी तरह समझ लेना बुद्धिमानी होगी। कानूनी या वित्तीय मामलों में किसी अनुभवी या विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लें। भावुक होकर लिए गए फैसले बाद में भारी पड़ सकते हैं। पुरानों मामलों में जो अड़चनें लंबे समय से आपको रोक रही थीं, उनमें अब राहत का रास्ता बनने लगेगा, और एक-एक करके अटके काम आगे बढ़ेंगे। इस पूरे दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात, अहंकार से बचिए, क्योंकि जैसे ही इंसान सोचने लगता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। विनम्रता अपनाइए, धन्यवाद कहना सीखिए, और जो मिला है उसकी कदर कीजिए, क्योंकि कदर करने वाले के हाथ से कभी खुशियां फिसलती नहीं। अपने भीतर यह समझ विकसित करें कि हर घटना का एक कारण होता है। कुछ घटनाएं हमें मजबूत बनाने आती हैं, कुछ हमें दिशा दिखाने, और कुछ हमें यह सिखाने कि किन रास्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। हर जीवन की घड़ी अलग होती है। किसी का सुबह जल्दी होता है, किसी का देर से, पर होता हर किसी का है। अगर कभी कभी अकेलापन महसूस हो, तो यह मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। अकेलापन कई बार आत्मबोध का अवसर बन जाता है, जहां इंसान खुद को समझने लगता है। अपने सपनों को छोटा मत समझिए। हो सकता है लोग हंसें, लेकिन जब वही सपना हकीकत बनेगा, वही लोग ताली भी बजाएंगे। बच्चों और छोटे सदस्यों के साथ समय बिताइए। उनकी हंसी में वो सादगी है जो थके हुए दिल को सुकून दे देती है। काम और परिवार के बीच संतुलन रखना सीखिए। एक को बचाने के चक्कर में दूसरे को मत खोइए। अगर बीते समय में किसी ने आपका दिल दुखाया है, तो जितना संभव हो माफ करना सीखिए। माफी का मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि अपने मन को उस बोझ से आजाद कर देना है जो आपको भीतर से खाता रहता है। अपने जीवन के लक्ष्यों को लिखिए। लिखे हुए सपनों की आवाज मन को रोज याद दिलाती है कि हमें कहां पहुंचना है। इस समय छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़ी उपलब्धियों की नींव बनेंगी। समय पर उठना, समय पर काम खत्म करना, अनावश्यक खर्चों को रोकना, और रोज कुछ नया सीखना, ये सब मिलकर भविष्य को मजबूत करेंगे।